कुछ युद्ध बंदूक से नहीं लड़े जाते, कुछ लड़ाइयां होती हैं पहचान की। कुछ लोग वर्दी नहीं पहनते, लेकिन फिर भी देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। ये कहानी है भारत के सबसे खामोश जासूस की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार और अपनी पूरी पहचान सिर्फ भारत माता के लिए त्याग दी। रविंदर कौशिक राजस्थान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। वह एक आम लड़के थे। यंग रविंदर परफॉर्मिंग ड्रामा। रविंदर बेटा, तुम सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे। सर मैं बस सच बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उनके अंदर एक खास हुनर था, हर किरदार को जीने की कला। वह अभिनय नहीं करते थे, वह किरदार बन जाते थे। यही कला भारतीय खुफिया एजेंसी रा की नजर में आई। के चेहरे पे झूठ पकड़ना मुश्किल है, और सबसे डेंजरस बात, ये एक्टिंग नहीं करता, ये बन जाता है। इसी दिन भारत ने अपने सबसे खामोश योद्धा चुना। रविंदर, इस रास्ते पे चलने के बाद तुम्हारा नाम, धर्म, घर, माँ बाप सब छूट जाएगा। सर, अगर भारत सुरक्षित रहे तो मैं खुद को भूल सकता हूं। यहीं रविंदर कौशिक खत्म हो गए और एक नया इंसान पैदा हुआ, नबी अहमद शाकिर। उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लामी रीति रिवाज अपनाए और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए दफना दिया। नाम नबी अहमद शाकिर। वेलकम टू पाकिस्तान। नबी अहमद शाकिर ने कानून की पढ़ाई की। अब जाना होगा। फिर पाकिस्तान सेना में भर्ती यहीं पर एग्जाम देना है। धीरे उन्होंने पाकिस्तान की सेना और अधिकारियों का पूरा भरोसा जीत लिया। The responsibility is mine. भारत सरकार, ये अत्यंत गुप्त रिपोर्ट है। मुझे खतरा है, लेकिन ये जरूरी है। रातों के अंधेरे में सेना की गतिविधियां, युद्ध की योजनाएं और गोपनीय जानकारियां भारत तक पहुंचती रहीं। एक अकेले इंसान ने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। पाकिस्तान में उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए, लेकिन सच बताने का अधिकार उन्हें कभी नहीं मिला। नबी, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? कुछ कहानियां दिल के अंदर ही अच्छी लगती हैं। 1983 में एक बड़ा झटका लगा। एक भारतीय जासूस पकड़ा गया। यातनाओं के बीच एक नाम बाहर आ गया और उस नाम के साथ रविंदर कौशिक की पहचान। नबी अहमद शाकिर, तुम रविंदर कौशिक हो। मैं सिर्फ वही हूं जो मेरा देश चाहता था। रविंद्र, तुम्हें ये आजादी नहीं मिली। मैं कुछ गलत नहीं किया। हाथ हटा दो, ले जाओ इसे प्रिजन में। बताओ, इंडिया से क्या रिश्ता है तुम्हारा? भारत मेरी सांस है, और सांस तब तक चलेगी जब तक जान है। 16 साल तक वह पाकिस्तान की जेलों में बंद रहे, बिना किसी मदद के, बिना किसी आवाज के। भारत की रक्षा करते हुए वह खुद टूटते चले गए। बीमारी ने उन्हें घेर लिया, उनके शरीर को तोड़ चुकी थी, लेकिन उनका हौसला आखिरी सांस तक जिंदा रहा। 2001 में भारत का यह सपूत दुश्मन की धरती पर खामोशी से शहीद हो गया। ना कोई तिरंगा, ना कोई सलामी। बाद में भारत ने उन्हें आधिकारिक रूप से रा एजेंट के रूप में स्वीकार किया, लेकिन तब तक एक महान सिपाही हमेशा के लिए जा चुका था। रविंदर कौशिक भारत का वह सपूत जो बिना वर्दी के लड़ा और बिना पहचान के देश के लिए अमर हो गया। यदि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक उस वीर को समर्पित कीजिए और सब्सक्राइब करके उन कहानियों को जीवित रखिए जो कभी सुर्खियां नहीं बनती।